नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है। क्योंकि जिसको भी हम देखते हैं वो एक दूसरे को देखकर कहते हैं वो मेरे से ज्यादा सुखी है, वो मेरे से ज्यादा सुखी है। आज इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक किसान था, खेती करता था, सारे दिन खेत में काम करके अपने घर आया, अपने बच्चों से खूब प्यार किया और उसकी पत्नी ने अच्छी तरह उनसे हाथ धुलाए और कहा कि आराम से बैठ जाओ, मैं भोजन लेकर आती हूँ। इतने में उनके दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है और वो भिखारी कहता है कि मैया कुछ भिक्षा में दे दो। तभी उसने सोचा चलो एक कटोरी आटा इसको भी डाल आती हूँ, फिर आराम से भोजन करते हैं। और उस भिखारी को एक कटोरी आटा डालाती है किसान की पत्नी और वो भिखारी चला जाता है। और चलते चलते रास्ते में सोचता है ये किसान कितना सुखी है, आराम से अपने बच्चों से प्यार किया, अपने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया, पत्नी भी है, सब कुछ है, घर भी है इसके पास, और एक मैं हूं जिसके पास कुछ भी नहीं है और घर जाकर भोजन भी तैयार करना पड़ेगा, घर घर घूमकर सबसे भिक्षा मांगनी पड़ती है, सबके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। भगवान ने मेरे को ऐसी जिंदगी क्यों दी। अब शाम को जो किसान था उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपना एक बैल बूढ़ा हो गया है, अब उससे खेती नहीं होती, तो अपने ये करते हैं कि दूसरा बैल खरीद लाते हैं एक और, जिससे आराम से खेती कर सके। तो बोले अपने पास इतना पैसा है नहीं, गांव का जो मुखिया है उससे पैसे उधार ले आते हैं और फिर धीरे धीरे उतार देंगे। उसकी पत्नी बोली ठीक है, बैल की तो जरूरत पड़ेगी, 2 बैल की जरूरत है, तो दूसरा एक बैल ठीक है, एक बैल आप खरीद लाओ। अब वो मुखिया के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसा उधार दे दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सारे पैसे लौटा दूंगा। वो साहूकार ने अपनी मुखिया जो गांव का था उसने तिजोरी में से एक थैली निकाली और उसमें से 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पे उसको किसान को पैसा दे दिया। किसान पैसे लेकर जब घर आता है तो रास्ते में सोचता है कि ये कितना ज्यादा सुखी है, देख इसके पास तो पैसा है और ब्याज पर भी उधार दे देता है, ये कितना सुखी है। खास भगवान मेरे पास भी इतना, मुझे भी पैसा दे देते तो मैं भी इतना ही सुखी होता, इसके पास जाकर पैसे उधार भी नहीं मांगने पड़ते। अब जो गांव का मुखिया था उसने सोचा मैं बिजनेस शुरू करता हूं, तो एक व्यापारी के पास जाता है और उससे राय लेता है कि आप अपना बिजनेस कैसे चलाते हो, आप इतना बड़ा व्यापारी हो, मुझे भी इसके बारे में सिखा दो कि ताकि मैं भी आप जितना बड़ा बिजनेसमैन बन सकूं। तब वो उसको सारा कुछ पाठ पढ़ाता है कि आप इस तरह का बिजनेस शुरू कर लो या मेरे साथ काम कर लो, तो अपने दोनों पार्टनर रह के काम कर लेंगे। सोचा चलो ठीक है, इसके साथ काम कर लेते हैं। कहता है कि चलो मैं एक बार घर हो आता हूँ, घर पे सबको बताऊंगा और उसके पास फिर अपने मिल के काम कर लेते हैं। वहीं बैठा रहता है, उसके पास फोन भी आते हैं कि हमें इतना फायदा हुआ है, लाखों का फायदा हुआ है। और वो किसान जब घर अपनी पत्नी को बताने चाहता है कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ ताकि अपने बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छा घर बार हो अपने पास, तो घर चला जाता है। रास्ते में जाता जाता क्या सोच रहा है कि देखो ये बिजनेसमैन जो है कितना सुखी है, इसके पास तो दूसरों के फोन आते हैं, देखो इतना फायदा हो गया, इस तेरे को इतना फायदा हो गया, ये तो अच्छी तरह अपने बच्चों को शिक्षा पे भी खूब खर्च करता होगा, खूब अच्छी ऐश से रहता होगा। यही सोचता घर आ रहा है। फिर सोचता है कि मैं देखता हूं कि इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है। कोई भी सुखी नहीं देख रहा है, एक दूसरे को देख कर कि वो ज्यादा सुखी है, वो देखता है कि वो सुखी है। तो फिर वो एक मंदिर में जाता है, जो व्यापारी था उसको काफी घाटा लग जाता है और वो एक मंदिर में जाता है। एक साधु वहां पर बैठा बड़ के पेड़ के नीचे आराम से भक्ति में लीन हो रहा है और भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरा सबसे बड़ा धन संतोष है, जो आपने मुझे दे रखा है ये शरीर धन दौलत, मैं उसी से संतुष्ट हूं।
अब वो किसान सोचता है कितनी जगह घूम कर आया, वो उससे ज्यादा कहता है उससे सुखी है, वो कहता है उससे ज्यादा वो सुखी है, कोई कहता है राजनेता सुखी है, कोई कहता है राजा सुखी है। सबसे ज्यादा सुखी तो जो ये भगवान की भक्ति कर रहा है, अपने आप से संतुष्ट है, यही सबसे बड़ा धन है। तो कहते हैं कि जो अपने काम से संतुष्ट रहता है वही सबसे बड़ा सुख है। जो वर्तमान स्थिति में जैसी स्थिति आपकी है, जितना आपके पास है, उसी में खुश रहना सीखो। वैसे तो कह देते हैं कि सबसे बड़ा सुख संतोष है, इसके अलावा कोई कहता है प्रेम, प्रसन्नता और निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। लेकिन मैं यही कहती हूं कि जैसा प्रभु ने आपको दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखोगे, वो ही सबसे बड़ा सुख है। ये नहीं कि दूसरे को देख लिया वो बहुत बड़ा सुखी है, वो बहुत बड़ा सुखी है, तो सबसे बड़ा सुख है संतोष। संतोष रखो कि मेरे पास सब कुछ है, तो यही सबसे बड़ा धन है। और उसके बाद दूसरा है प्रसन्न रहना और शरीर स्वस्थ रखना, यही सबसे बड़ा संतोष है। एक दूसरे को देख कर मत जलो, एक दूसरे को देखकर ये मत सोचो कि वो सुखी है वो सुखी है। इस संसार में अगर एक दूसरे को देखोगे तो इस पृथ्वी पर कोई भी सुखी नहीं है। मनुष्य से तो ज्यादा पशु सुखी हैं, जो कुछ ही नहीं आराम से अपना चुग्गा पानी करके रात को आराम से सोते हैं। एक मजदूर भी सुखी है जो सारे दिन मजदूरी करता है और रात को आराम से खाना खाकर सोता है, क्योंकि वो अपने काम से संतुष्ट है। इसलिए जो अपने वर्तमान से संतुष्ट है वही सबसे बड़ा सुख है। तो यही कहती हूं कि प्रसन्न खुश रहो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि ये काया जो है, ये स्वस्थ शरीर भी, निरोगी काया भी सबसे बड़ा सुख है। अगर निरोगी काया नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रसन्न रहना सीखोगे, अगर एक दूसरे के अंदर खुशियां बांटोगे, अपने काम से संतुष्ट रहोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, तो यही संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ लिख दिया करो, ताकि मेरा हौसला बढ़ता है। मैं ऐसी आपको ज्ञान की बातें बताती हूँ ताकि आप भी जो है हमेशा खुश रहना सीखें, हर चीज से संतुष्ट रहें कि भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसी से संतुष्ट हूँ।